हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज आप और मैं पढ़ेंगे आरोह गद्य खंड का पाठ 17 जिसका नाम है शिरीष के फूल। ये जो पाठ है ये एक निबंध है जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसमें वो शिरीष एक पेड़ होता है, उस पेड़ को बहुत सारी घटनाओं से कंपेयर करते हैं। जब वो उस पेड़ को देखते हैं तो उन्हें बहुत सारी समाज की चीजें याद आती हैं। तो यही उन्होंने इस पाठ में बताया है। वो कहते हैं कि जहाँ वो बैठे हैं वहाँ इस पेड़ के अलावा और भी बहुत सारे पेड़ हैं। अमलतास का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, लेकिन उनका जो ध्यान है वो केवल शिरीष के पेड़ पर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि शिरीष का जो पेड़ है उसके जो फूल है वो बहुत समय तक रहते हैं। बाकी जो अन्य पेड़ हैं उनके जो फूल है वो कुछ महीनों के लिए आते हैं, एक आध जब बसंत का मौसम आता है तब आते हैं और तुरंत के तुरंत झड़ जाते हैं। अब कबीरदास जी मानते हैं कि ऐसे फूल के खिलने से कोई मतलब नहीं है जो तुरंत झड़ जाए। ऐसा फूल तो ना ही खिले तो अच्छा है। इससे उनका मतलब है कि व्यक्ति की जो उम्मीद है अगर वो जल्दी टूट जाए तो ऐसी उम्मीद का ना होना ही अच्छा है। फिर वो कहते हैं कि वात्स्यायन जो कवि है उनकी एक रचना है कामसूत्र, जिसमें बताया गया है कि जो झूला होता है, झूला हमें कहाँ झूलना चाहिए? छायादार पेड़ के नीचे ही झूलना चाहिए। पर वो कहते हैं कि आप झूला शिरीष के पेड़ पर भी झूल सकते हैं। अब कबीरदास जी का यहाँ पर तर्क ये है कि जो पेड़ है ये शिरीष का, उसकी डालियां बहुत कमजोर होती है, उसके फूल और डालियां कमजोर होती है इतनी कि उन पर सिर्फ भौरे बैठ सकते हैं। पर जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि उसकी डाली इतनी भी कमजोर नहीं होती है, आप उस पर झूला लगा सकते हैं और उस पर झूल सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों मानते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शिरीष के फल होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। वो इतने कठोर होते हैं कि उनका मौसम चला जाने के बाद भी वो उस पेड़ पर झूलते रहते हैं। कब तक? जब तक कि नया फूल उगकर उनको धक्का ना दे, यानी उस फल के ऊपर कोई फूल ना उग रहा हो तब तक वो फल नीचे नहीं गिरता। अब यहाँ उन्होंने इसको कंपेयर किया है इस फल को जो पुराने राजनेता हैं उनसे। उन्होंने कहा है कि जो पुराने राजनेता हैं वो तब तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते जब तक कि जो हमारे यंग जनरेशन है, जो नया समाज है, वो उनको धक्का ना दे। जो पुराने लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जब जो एक पोजीशन उनको मिल चुकी है उन्हें हमेशा उस पर रहना चाहिए। दो अटल सत्य जिन्होंने कवि ने कहा है, एक बुढ़ापा और एक मृत्यु। वो कहते हैं कि आप इन दो चीजों को नकार नहीं सकते। पर कुछ लोग हैं जो पुराने राजनेता, पुराने रूढ़िवादी लोग हैं, वो सोचते हैं कि शायद हम अपनी एक ही जगह पर रहकर अगर रहें तो शायद हम यम की आंखों से बच सकते हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने इस जो फल है, एक स्ट्रॉन्ग फल है, उसको पुराने राजनेताओं से और नए आने वाले फूलों को नई पीढ़ी से कंपेयर किया है। आगे वो बताते हैं कि उन्हें ये जो पेड़ है, शिरीष का जो पेड़ है, ये एक सन्यासी की तरह लगता है। एक ऐसा कठोर सन्यासी जो हर तरह की मुश्किलों में अजय खड़ा हुआ है। अब वो सोचते हैं कि ऐसा क्या होगा इसके अंदर कि इसके जो फूल है वो इतने समय तक खिले रहते हैं, बाकी सारे फूल तो जल्दी झड़ जाते हैं। तब एक वनस्पतिकार ने उन्हें बताया, जो पेड़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, उन्होंने बताया कि शिरीष का जो पेड़ है वो अपने वायुमंडल से रस खींचता है। तो वो कहते हैं होना भी चाहिए, क्योंकि जितने सन्यासी हैं उन सभी के मुंह से क्या निकलता है? रस निकलता है, यानी कि अच्छी बातें निकलती हैं। वो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि कवि जो है वो कोई भी नहीं हो सकता। जैसे लिख कोई भी सकता है, तुक तो कोई भी मिला लेगा, पर कवि वही है जो फक्कड़ है। फक्कड़ यानी कि जिसने दुनिया की परवाह नहीं की। वो मानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कवि सिर्फ तीन ही हैं, ब्रह्मा, वाल्मीकि और जिन्होंने वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत लिखी। वो कहते हैं कि श्रेष्ठ कवि ये तीन ही हैं, और अगर कोई कहता है किसी और को श्रेष्ठ कवि मानने की तो मैं इनकार कर दूंगा। फिर उन्होंने सुमित्रानंदन पंत जी, कबीरदास जी और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी एक बहुत अच्छे कवि के रूप में देखा है। वो कहते हैं कि इन लोगों में अनासक्ति है, यानी कि ये भी एक फक्कड़ तरीके से एक योगी है, इसीलिए इनकी रचनाएं रस से भरी हुई हैं, शिरीष के पेड़ की तरह है। फिर वो सोचते हैं कि क्या कोई मनुष्य शिरीष के पेड़ की तरह हो सकता है? जैसे कि शिरीष का पेड़ जो है वो इतने लू में, इतनी आंधी में भी अपने फूलों को, फलों को बरकरार रखे हुए अजय खड़ा रहता है। क्या कोई मनुष्य भी ऐसा हो सकता है?
जो अभी हमारे देश में जो चल रहा है। यानी उन्होंने बात की है अपने आज़ादी के समय की, जब बहुत सारी लड़ाइयाँ विद्रोह हो रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या कोई मनुष्य ऐसी स्थिति में भी शीरीष के फूल की भांति कोमल रह सकता है। तब उन्हें याद आते हैं गांधी जी। यहाँ पर उन्होंने बात की है महात्मा गांधी जी की। वो कह रहे हैं हमारे पास भी एक ऐसा अवधूत यानी एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने क्या इन पूरे बवंडर, ये मार काट हत्या के बीच भी अपनी कोमलता और अपनी सच्चाई को बरकरार रखा। वो पूछते हैं क्या आज के जमाने में ऐसा कोई सन्यासी है, ये उनका प्रश्न है। तो ये था आपका पाठ शीरीष के फूल, जो कि लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। आप इसे पढ़िए। आपको कोई भी इसमें डाउट आता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप जो नोट्स है, फुल हिंदी के नोट्स आपके लिए अवेलेबल है क्लास 12th, आप उसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।